गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्ते। आज हमारे सेवा, सत्संग एंड समर्पण भाव की श्रृंखला में हमारे बीच में डेजी चाचरा आंटी जुड़ी हुई हैं। डेजी आंटी गुरु जी की अनन्य परम भक्त है और बहुत सालों से गुरु जी की सेवा में लगी हुई हैं। सो आज डेजी आंटी हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी जर्नी, गुरु जी की जो उन्होंने सेवा उनसे ली है। एंड संगत जी, शुरू करने से पहले हम गुरु वंदना से शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाउ डेजी आंटी, ओवर टू यू, आप स्टार्ट करिए। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी को चरण वंदना। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें अपने पास बुलाने के लिए, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी का अपनी सेवा में लगाने के लिए। मैंने जब हम शुरू गुरु जी के साथ जुड़े थे तो हमें जिसने जोड़ा था तो उन्होंने हमें एक बात बोली थी कि गुरु जी कहने से मैं अपना भक्त ढूंढ लेता हूँ और उसको अपने साथ लगा लेता हूँ और अपनी सेवा दे देता हूँ। सो शुक्राना गुरु जी, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें उन्होंने अपनी सेवा दी। सो जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो उस टाइम मैं चांटिंग में थी और गुरु जी को शायद इतना मेरे को लगा शायद मेरी चांटिंग बहुत बड़ी है, लेकिन गुरु जी ने अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से ये समझाया कि प्यार से समझाया। और जब मैं मुझे क्योंकि अंदर से लगता था कि मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉज इनटू चांटिंग और मैं गुरु जी के पास जा रही हूँ, पर थ्रू सम संगत ओनली गुरु जी एक्सप्लेन टू मी बिकॉज आई वॉज चांटिंग। और उस चांटिंग की वजह करके गुरु जी ने, द गॉड हैज अपलिफ्टेड मी इन स्पिरिचुअली to to a higher word of religion, to higher word of spiritualism. So शुक्राना गुरु जी। और जब हम गुरु जी के साथ जुड़े थे 2010 में, और उसके बाद जुड़ते ही मेरे अंकल की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, और दैट्स अनदर सत्संग कि कैसे गुरुजन को क्योर किया। लेकिन जुड़ते ही अंदर से आई थिंक अपने आप ही एक भाव आया कि गुरुजी आपने अपने साथ जोड़ा और आप अपनी सेवा में भी लगाओ। तो ऐसे हमने मंदिर जब जाना शुरू करा, और जब मैं मंदिर जाती थी तो देखती थी आंटियां सेवा कर रही हैं, किचन में, पेंट्री में बर्तन धो रही हैं, तो अंदर से एक बहुत भाव, आई थिंक ये भाव भी गुरुजी ने दिया कि सेवा करनी है। और उनकी कृपा से, मेहर से सेवा मिल गई, पेंट्री में सेवा मिली बर्तन धोने की। तो वो सेवा शुरू करी। और तब फिर एक सत्संग सुना कि जब हम बर्तन धोते हैं हमारे अंदर की मैल साफ गुरु जी करते हैं, जो हमारे अंदर कुछ भी हमारे अंदर एक नेगेटिविटी है, कुछ है, उससे गुरु जी वो बर्तनों के धुला के वो मैल साफ करते हैं। और ये सेवा करते करते गुरु जी ने कितनी चीजें क्योर कर दी कि हमें आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ कि कहाँ मेरे घुटने दुखते थे, पूरा 6-6 7-7 घंटे खड़े होके सेवा करनी, कोई दर्द नहीं। एक बैक एक होती थी, वो कोई दर्द नहीं। पता नहीं कितनी ही बीमारियां, कितने ही कष्ट गुरु जी ने उस सेवा के थ्रू दूर कर दिए। और लेकिन सेवा का एक सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है सेवा का सबसे बड़ा एक जो नियम है कि उस सेवा में ना मैं नहीं होनी चाहिए। जिस सेवा में मैं आ गई तो वो सेवा नहीं है। क्योंकि मैंने सेवा करते कई बार देखा भी कि आंटिया की नहीं, ये सेवा मैं कर लूं, अच्छा आगे आगे बढ़कर। सेवा वो है जो गुरु जी आपको करा रहे हैं, है ना। उसमें मैं अगर आ गई तो वो सेवा किसी काम की नहीं है। क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं सेवा बड़े मंदिर में करती थी, और जब बड़े फंक्शन में और भी सेवाएं होती थी, तो मुझे एक बार लगा कि मुझे बड़े फंक्शन में सेवा करनी है। तो मैं जो कोऑर्डिनेटर अंकल थे उनके पास गई, मैंने कहा अंकल मुझे ना सेवा करनी है। तो हाँ जी आंटी, सेवा तो सारी खत्म हो गई है, तो आप एक बाथरूम की सेवा है, आप वो कर लीजिए। तो मुझे लगा बाथरूम की सेवा गुरुजी, अब नहीं, मैं बाथरूम में सेवा नहीं करूंगी, आप मुझे फूलों की सेवा दो, आप मुझे समाधि में खड़े होने की सेवा दो, या कोई और सेवा। तो बाथरूम में सेवा क्यों मैं करूँ ना, मुझे लगा वो बड़ी छोटी, मतलब इट्स नॉट अ, बट छोटी सेवा, ये मैं क्यों करूं बाथरूम में जाके। उस टाइम हम पेंट्री में सेवा करते थे, और थर्सडे का ही दिन था। तब लंगर हॉल में नीचे लंगर होता था, तो थोड़ी सी सेवा, जब तक लंगर शुरू होने में समय था तो मैं जाके नीचे लंगर हॉल में बैठ गई।
और ऐसे ही मन में मन सोचने लगी, गुरुजी मैंने आपसे सेवा मांगी क्या? बाथरूम में सेवा आप मुझे मिल रही थी, मैंने नहीं करनी वहां सेवा। इतने में एक आंटी मेरे पास आके बैठी और उन्होंने मुझसे पूछा, आंटी बड़ा फंक्शन है और मुझे कोई सेवा करनी है। तो मैंने बोला, आंटी सेवा आप, हाँ जी, एक अंकल ने भी मुझे बताया बाथरूम में सेवा है, अगर आप करना चाहो। वो आंटी तो बहुत खुश हो गई। वाह, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे लिए ये सेवा रखी। मैं अभी जाके अपना नाम दे के आती हूँ और मैं अपने बाथरूम में सेवा करूंगी। और उस टाइम जब आंटी ने बोला, तो मुझे अंदर से लगा कि मैं उस सेवा को जो मुझे मिल रही थी, मैंने उस सेवा को छोटी समझ के मन में सोच रही हूँ कि ये सेवा मैं नहीं करूंगी, और ये आंटी कितनी खुश होके वो सेवा करने को तैयार है। और मुझे लगा कि बस इस टाइम धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। गुरुजी, आई एम सो सॉरी कि मैंने इस सेवा के लिए मना करा। उसी टाइम गुरुजी ने थॉट दिया कि सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं है, सेवा जो मैं देता हूँ, और सेवा जिस जिस सेवा की आपको जरूरत है, वो सेवा उस टाइम आपको मिलती है। और बाथरूम सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, उसमें पता नहीं गुरुजी आपके कितने कर्म कटाते हैं। एंड मैं अभी गुरुजी को माफी बोल ही रही थी, मंदिर में बैठी हुई थी, तो अगला शब्द, मतलब आई नेक्स्ट शब्द वाज, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार। कि गुरुओं की चाकरी बहुत मुश्किल है, लेकिन उतनी ही सुख और उतनी ही आनंद देने वाली है। सॉरी गुरुजी को बोला, उसी टाइम उठी, जाके वहां पे जाके अपना सेवा में नाम लिखाया। और वो सेवा फिर 2-3 साल तक गुरुजी ने मेरे से बाथरूम में सेवा कराई। और जो वो सेवा करते हुए आनंद आया, मैं बता नहीं सकती। और ये सेवा उस टाइम गुरुजी ने क्यों कराई, इसका मुझे अभी, मैं आंटी आपको बता रही हूँ, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ एंड मैं अपने सोच रही थी क्या सत्संग, एंड सडनली ही पुट्स मी अ थॉट कि ये जो तूने बाथरूम सेवा करी, आफ्टर 2-3 years अगेन देयर वाज अ बड़ा फंक्शन गुरु पूर्णिमा का। एंड एक दिन सेवा से, गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में, जैसे बड़े फंक्शन एक दिन पहले भी सेवा होती है, जैसे कुछ आई वाज इन सम सेवा, तो वो एक दिन पहले भी उन्होंने बुलाया था। तो मैं वो रात को जब वापस जा रही थी, मेरे गले में गुरुजी का एक लॉकेट पहना हुआ था, वो लॉकेट गिर गया। और वेरी गुरुजी का लॉकेट गिरना, मैंने कहा कहाँ गिरा, बट एक अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला आंटी शायद पीछे गिरा, देखे देखा वो लॉकेट मिल गया। नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में मुझे वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम गई, और तब वॉशरूम में बड़े बंदे में पीछे बहुत बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे। और मैं जैसे ही वॉशरूम गई, मैंने ऐसे पीछे मुड़ा, मेरे गले में जो दुपट्टा था, वो एग्जॉस्ट फैन में जाकर पूरा घूम गया। वो घूम गया और मेरा गला एकदम से जैसे घुट सा गया, कि मुझे लगा कि मेरी सांस ही नहीं आएगी। और मेरा ये अभी मैंने यहाँ पे खत्म हो जाना है। बिल्कुल गला ऐसे एकदम से घुट गया, बिकॉज वो पूरा दुपट्टा मेरा गर्दन पीछे होके एग्जॉस्ट फैन में पूरा लिपट गया था। आई स्टार्टेड सेइंग जय गुरु जी, जय गुरु जी, एंड सडनली मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, दुपट्टे को ऐसे करा, वो इतना बड़ा एग्जॉस्ट फैन इतना तेज चल रहा था, वो दुपट्टा उसमें से निकला, और निकल के ऐसे मेरे हाथ में आया जैसे किसी ने प्रेस किया हुआ दुपट्टा मेरे हाथ में दिया है। तो वो पता नहीं गुरुजी ने मेरे वो कष्ट कोई मेरे ऊपर आने थे, वो उस टाइम उन्होंने, गुरुजी ने वो वहां पर मेरे क्या कर्म कटाए मुझे नहीं पता। शायद वो जो सेवा ली थी उसकी वजह करके मेरे को गुरुजी ने वो नई जिंदगी दी। सो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और जर्नी ऐसे गुरुजी के साथ चलती रही, सेवा हम करते रहे, बहुत आनंद आता था सेवा करने में। और जैसे हर रोज हर वीरवार को, हर थर्सडे को मेरी सेवा होती थी, तो एक थर्सडे का इंतजार होता था कि आज थर्सडे है और आज सेवा है। और वो सेवा करते करते कितनी, आई थिंक शायद वो सेवा ही थी गुरुजी ने हमें करवाई, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे जैसे माय डॉटर और उसकी शादी, आई थिंक ये सेवा करा करा के ही गुरुजी ने, जो इतनी ब्यूटीफुल उसकी शादी हुई, जो फाइनेंशियल से हम उभरे, ये सब आई थिंक सेवा का ही फल है हमारी, जो गुरुजी ने हमसे कराई। और एक सेवा का सत्संग सिमरन का और करूंगी, कि मेरे पैर में पीछे जैसे पीछे एक एक हड्डी सी बढ़ गई थी, और कुडंट वॉक प्रॉपर्ली। चलती थी तो ऐसे लगता था कि लंगड़ा के जैसे थोड़ा सा चलती थी, 2-3 कदम, और 1 मिनट ऐसे ही चलती थी। 1.5 साल ऐसे ही चलता रहा।
मुझे सब बोलते थे कि आंटी आप गुरुजी से अरदास करो, आप सेवा करते हो, आप ऐसे क्यों नहीं गुरुजी ठीक करते? ऐसे उनकी गुरुजी को मालूम है that मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो अपने आप ठीक करेंगे। जिस जिस जैसे सबने कहा, सब कुछ मैंने करा, बट वो कुछ आराम नहीं आया। और ऐसे ही एक दिन बड़े मंदिर में मंडे में हमारी सेवा होती थी हॉल के अंदर, और उस दिन मेरी सेवा नहीं थी, बट मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और हॉल में सब क्लीनिंग जैसे कर रहे थे और वैक्यूम क्लीनर से। एंड सडनली आंटी जो सेवा कर रही थी, जो शिव मूर्ति पर, उन्होंने मुझे बुलाया कि तू इधर आ। मैं उठी और उठ के मेरा पैर जो था, वहां पर जो स्विच था, इट इज नो लाइव वायर से, उसके ऊपर मेरा पैर उस स्विच के ऊपर जाके पड़ा। पड़ा, एकदम से ब्लास्ट हुआ, बिकॉज वो पूरा ऑन था। एंड ब्लास्ट हुआ, एकदम से आग निकली और मेरा पैर बिल्कुल काला। और सब एकदम से आ गया, आंटी क्या हुआ क्या हुआ? गुरु जी की मेहर और कृपा, कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल कोई ब्लिस्टर, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मेरा पैर बिल्कुल काला हो गया था। एंड देन दैट आंटी टेल्स मी, कभी कभी गुरुजी ऐसे सेवा में ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सब दुख तकलीफें दूर कर देते थे। और वो दिन है, और आज का दिन है, मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई मुझे चलने में दिक्कत नहीं है, कोई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही है। जो बाहर एक वो बोन से निकली हुई है वैसे ही है, बट चलने में या दर्द कुछ भी नहीं है। सो शुक्राना गुरु जी का। ऐसे ही वो, पता नहीं, वही मैं कहती हूँ ना, कितने कष्ट, कितने हमारे कर्म गुरुजी सेवा के लिए काट देते हैं। हाँ, बट वही जैसे पहले का, सेवा में मैं बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मन से सेवा, सेवा हमें हौमे सिखाती है, हमें नीचे रहना, नीवे रहना सिखाती है, कि आप अपना मन से सेवा करो, सबके साथ प्यार से और नम्रता से सबसे बात करो। क्योंकि कहते ना कि सतगुरु की सेवा सफल है जो करे चितलाए, जो अपने मन से प्यार से गुरु जी की सेवा करे, वही सेवा सफल है। तो बाकी तो जर्नी ऐसे गुरु जी के साथ अभी भी, जैसे मंदिर में अब सेवा थोड़ी सी कम हो गई है कोविड के बाद, लेकिन अब सत्संग में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जब सत्संग में सेवा मिलती है तो लगता है कि कुछ, कोई कह दे कि आपको गुरु जी ने बोला ये सेवा करने, तो मन इतना खुश हो जाता है कि गुरु जी अभी भी सेवा करवा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, लख लख शुक्राना है। सत्संग बहुत बहुत प्यारे प्यारे और सेवा से रिलेटेड। बट जो मेरे को दो मेन सत्संग आते हैं, ये मेरे, आई थिंक दिस इज सत्संग जो मुझे गुरुजी हमेशा याद कराते हैं कि uh, ये सेवा तुम्हारी जो मैंने ली, ये तुम्हारे कष्ट काटे। कैसे गुरुजी ने सेवा के थ्रू, आई थिंक वे सेवा ही भाव थे कि जो हम आज तक, अभी भी ये नहीं मैं कहती कि बहुत सब कुछ परफेक्ट है, बट मैं तो सेवा पे नहीं अभी जाती, बट अंकल जाते हैं सेवा, गुरुजी उनसे कराते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। बट उस, अब जब अंकल आते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी सेवा करनी है, कि वो गुरुजी की सेवा करके आए हैं। तो रात को जब वो लेट आते हैं, फिर मैं उनकी पैर दबाती हूँ, ये करती हूँ कि चलो अंकल अब सेवा करके आए तो मैं उनकी सेवा कर लूं, तो शायद मेरी भी सेवा गुरुजी साथ साथ लगा लें। सो शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत। आ, और क्या सत्संग करूं सेवा के लिए। आ, अभी सत्संग करना भी आई थिंक एक बहुत बड़ी सेवा है, कि जब गुरुजी सत्संग कराते हैं, ये भी बहुत प्यारी सेवा है गुरुजी की, वो हमें लायक समझते हैं कि हम उनकी सत्संग कर सकें। बस आंटी, आई थिंक मेरे को अब इतना ही समझ आ रहा है सेवा का, सत्संग करने में, और मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर ओनली। बस आई थिंक जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। सॉरी। शुक्राना गुरुजी महाराज का इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाने के लिए। गुरुजी को ही पता है कि कौन सी सेवा से किसने कौन से कष्ट काटने हैं, कौन से कर्म काटने हैं। सो हम सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ना चाहिए, कौन सी सेवा वो हमसे करवाते हैं। उनकी प्लानिंग हर सोल के लिए यूनिक है। सो शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी आंटी।